आज हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर के तीसरा सब चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि किसी चीज़ का एक जगह से दूसरे जगह तक जाना, किसी एक चीज़ का एक जगह से दूसरे जगह तक जाना, उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो अगर वही लिविंग बीइंग्स में होता है तो उसी को ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को लिविंग बीइंग्स में वही ट्रांसपोर्टेशन स्टडी करना। तो हम इसका डेफिनेशन कैसे देंगे? ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या हो गया? ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल्स और सब्सटेंसेस लाइक गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, excretory substances etc. from one part of the body to another part of the body in an organism is known as transportation। किसी एक जीव में शरीर के किसी एक भाग से शरीर के किसी दूसरे भाग तक विभिन्न पदार्थों का परिवहन, ट्रांसफ़र क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। अब ये ट्रांसपोर्टेशन हम दो तरीके से स्टडी करेंगे। कौन कौन सा है? एक ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में और दूसरा एनिमल्स में। तो सबसे पहले हम लोग एनिमल्स में जो स्टडी करेंगे वो ह्यूमन के रिस्पेक्ट में स्टडी करेंगे। तो हम लोग ह्यूमंस के केस में स्टडी करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? ब्लड के थ्रू होता है। और ब्लड एक क्लोज्ड ब्लड वेसल्स में बहती है और ये एक पंपिंग ऑर्गन के थ्रू पंप किया जाता है जिसको हार्ट कहते हैं। तो इस तरीके से ब्लड वेसल्स और हार्ट ये सब मिल करके एक सिस्टम बनाता है जिसको कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें विभिन्न पदार्थों का, विभिन्न मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है और ये जिसके थ्रू मिल करके करते हैं ब्लड वेसल्स और हार्ट के थ्रू मिल करके एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस मटेरियल्स इन द बॉडी कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम कितने तरीके के होते हैं? तो यहाँ पर दो तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरीके का होता है, ओपन और क्लोज। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम जब ब्लड डज नॉट फ्लो इन ए क्लोज्ड वेसल्स, जब ब्लड क्लोज्ड वेसल्स में फ्लो नहीं करता है बल्कि इट फ्लोज थ्रू पार्ट्स ऑफ द बॉडी कैविटी, जब बॉडी कैविटी के थ्रू ये ब्लड फ्लो करता है तो उसको कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसमें सफिशेंट प्रेशर नहीं होता है। ये ज़्यादातर पाया जाता है इंसेक्ट्स में, प्रांस में, झींगा मछली मतलब, ठीक है, इन सब चीज़ों में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। लेकिन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जब ब्लड एक ट्यूब लाइक वेसल्स में, वेल डिफाइंड ट्यूब लाइक वेसल्स में फ्लो करती है और उसमें सफिशेंट प्रेशर होता है तो उसको कहते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की अपेक्षा ज़्यादा इफ़िशियंट होती है, ज़्यादा प्रभावी होती है। ये सारे वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है, जैसे ह्यूमंस में भी पाई जाती है। तो ह्यूमंस में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है क्योंकि ब्लड एक कन्फाइंड रीजन में, कन्फाइंड वेसल्स में फ्लो करती है। तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन पार्ट्स हो गए। कौन कौन से? ब्लड वेसल्स और हार्ट। और इसके साथ साथ एक और सिस्टम भी हम यहाँ पर ऐड कर दे रहे हैं। ज़्यादातर बुक्स में 3 ही दिया रहता है, लेकिन एक और सिस्टम भी अलग से पढ़ा जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फ नोड्स और लिम्फ वेसल्स को मिला करके बनता है। लिम्फ नोड्स और लिम्फ वेसल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं ब्लड। तो ये ब्लड क्या होता है? ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो
फ्लूइड मैट्रिक्स और सेल्स से मिलकर के बनी होती है। ह्यूमन में ब्लड की मात्रा लगभग 5 से 6 लीटर होती है। ब्लड का पीएच लगभग 7.4 होता है और ये स्लाइटली एल्कलाइन होता है। ब्लड का कलर ह्यूमन में रेड होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट पाया जाता है। ब्लड 2 तरीके का होता है। ह्यूमन में ब्लड 2 तरीके का फ्लो करता है, एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेनस ब्लड या इम्प्योर ब्लड भी कहते हैं, जबकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्टेरियल ब्लड या प्योर ब्लड भी कहते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। फिर से समझ देते हैं, यहाँ पर क्या कहता है कि ब्लड जो है, ये ब्लड 2 तरीके का फ्लो करता है ह्यूमन बॉडी में। एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरा होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जबकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है उसको वेनस ब्लड कहते हैं या इम्प्योर ब्लड कहते हैं, क्योंकि ये वेंस में ज़्यादातर ये वेंस में फ्लो करती है। ठीक है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्टेरियल ब्लड कहते हैं या प्योर ब्लड कहते हैं। क्योंकि ये ज़्यादातर आर्टरीज में फ्लो करती है। ठीक है। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। अगर हम ब्लड को 100 ml एक टेस्ट ट्यूब में 100 ml ब्लड ले लेते हैं और इसको सेंट्रीफ्यूज कराते हैं, कस के घुमा देते हैं। इसमें ब्लड है और इसको सेंट्रीफ्यूज करा देते हैं तो कुछ समय के बाद ये ब्लड 2 क्लियर कट डिवीजन में डिवाइड हो जाता है। अपर पोर्शन जो होता है ये प्लाज्मा में डिवाइड हो जाता है और नीचे का डार्क कलर पोर्शन ये जो होता है ये कॉर्पसल्स में हो जाता है। तो ये हो गया कॉर्पसल्स, ये कॉर्पसल्स हो गया और ये प्लाज्मा हो गया। ठीक है। तो देखो सबसे फिर से समझिए, टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में 100 ml ब्लड ले लिया गया और इसको कस के घुमा दिया गया, कस के रोटेट करा दिया गया, घुमा दिया गया टेस्ट ट्यूब को। जैसे गिलास में शरबत जब बनाते हैं तो चीनी को पानी में घुलाते हैं, चम्मच से हिलाते हैं, स्टेयर करते हैं, उसी तरीके से पूरे टेस्ट ट्यूब को ही हम यहाँ पर घुमा देते हैं बहुत तेज़ी से। सेंट्रीफ्यूगेशन एपरेटस में हम इसको सेंट्रीफ्यूज करा देते हैं तो यहाँ पर हम 2 क्लियर कट डिवीज़न देखते हैं, 2 क्लियर कट लिक्विड्स देखते हैं। एक अपर पोर्शन में ये पोर्शन जो हल्का पीले रंग का होता है, स्लाइटली येलो इन कलर होता है, ये प्लाज्मा कहलाता है, और जो डार्क कलर्ड पोर्शन होता है वो कॉर्पसल्स रीजन कहलाता है। प्लाज्मा स्लाइटली येलो कलर्ड होता है, ये स्लाइटली एल्कलाइन होता है, इसमें 92% ऑफ वाटर होता है और 7% ऑफ इनऑर्गेनिक और 1% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। तो अगर हम देखें ध्यान से तो ब्लड प्लाज्मा लगभग 55% ऑफ टोटल ब्लड बनाता है। ये 55% ऑफ ब्लड बनाता है ये प्लाज्मा, और ये 45% ऑफ पोर्शन ऑफ ब्लड बनाता है कौन? कॉर्पसल्स। कॉर्पसल्स कितना बनाता है? 45% ऑफ ब्लड बनाता है। ठीक है। तो ब्लड जो है, ब्लड 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, प्लाज्मा और कॉर्पसल्स। प्लाज्मा 55% ऑफ टोटल ब्लड होता है, जबकि कॉर्पसल्स 45% ऑफ टोटल ब्लड होता है। प्लाज्मा अगेन वाटर और सोलिड्स में डिवाइड होता है,
वाटर लगभग 92% ऑफ वाटर होता है, और सॉल्यूट्स ये लगभग 8% ऑफ टोटल प्लाज्मा होता है। ठीक है। कॉर्पसल्स की बात करते हैं तो कॉर्पसल्स अगेन 3 टाइप्स के हो जाते हैं। कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को रेड ब्लड कॉर्पसल्स या एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स को डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ये कुछ डिफरेंस है। शेप, आरबीसी बाइकॉनकेव शेप का होता है, बाइकॉनकेव शेप का होता है डिस्क। ठीक है, देखिए बीच का तल दबा होता है। दूसरा, ये राउंडेड या इर्रेगुलर शेप होते हैं, अमीबॉयड शेप के होते हैं डब्ल्यूबीसी, और थ्रोम्बोसाइट्स डिस्क या प्लेट शेप के होते हैं। साइज 8x2 माइक्रॉन, 8x15 माइक्रॉन, और ये 2 to 3 माइक्रॉन होते हैं। काउंट की बात करते हैं तो आरबीसी की काउंट 4.5 से 5 मिलियन पर ml ब्लड होती है, इसकी 5000 to 8000 होती है, और इसकी 1.5 लाख से 45 लाख 1.5 लाख से 4.5 लाख पर ml ब्लड होता है। न्यूक्लियस आरबीसी में प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है। आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसके अलावा सारे सेल ऑर्गेनल्स भी न्यूक्लियस में आरबीसी में एब्सेंट होते हैं, जबकि डब्ल्यूबीसी में यह प्रेजेंट होता है, और प्लेटलेट्स में फिर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जो ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड कराता है। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में एब्सेंट होते हैं हीमोग्लोबिन। लाइफ स्पान आरबीसी का 120 दिन का होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी का 1 दिन से 3-4 दिन 8 दिन तक का होता है, और प्लेटलेट्स का 7 से 10 दिन तक का होता है। ब्लड जो होता है रेड बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है। आरबीसी का फंक्शन है डिफरेंट गैसेस का कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का ट्रांसपोर्टेशन। डब्ल्यूबीसी का बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, और डिफरेंट जर्म्स को, पैथोजेंस को इंजेस्ट करना, डेड सेल्स को भी इंजेस्ट करना होता है। और थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स का फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना, और जिस जगह इंजरी हो जाती है उस जगह पर क्लॉट बनाना। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने एक पार्ट को स्टडी किया है। क्या पार्ट स्टडी किया है, फिर से हम लोग थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं। हम लोगों ने स्टडी किया कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स का एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग ब्लड वेसल्स और हार्ट को स्टडी करेंगे, और ये सारी चीज़ें मिल करके एक सिस्टम बनाती है जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। यह सर्कुलेटरी सिस्टम 2 तरीके की हो जाती है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जब ब्लड एक कन्फाइंड ब्लड वेसल्स में न फ्लो होकर के ओपन बॉडी कैविटी में फ्लो करती है, तो उसको कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये इंसेक्ट्स में, प्रांस में, डिफरेंट इंसेक्ट्स में फ्लो पाया जाता है। जबकि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम सारे वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है, जैसे ह्यूमंस में पाई जाती है, और ये एक वेल डिफाइंड ट्यूब में फ्लो करती है, और उस ट्यूब को वेसल्स कहते हैं, ब्लड वेसल्स कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड वेसल्स और हार्ट से मिलकर के बना होता है। साथ ही में लिम्फेटिक सिस्टम भी पाया जाता है, लेकिन मेनली यही 3 है। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू लगभग 5 से 6 लीटर पाया जाता है ह्यूमंस में। इसका पीएच 7.4 होता है। ब्लड 2 तरीके का होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम होती है। ब्लड की अगर हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा और कॉर्पसल्स। प्लाज्मा ब्लड का 55% बनाता है, जबकि कॉर्पसल्स 45% बनाता है। कॉर्पसल्स अगेंस्ट 3 टाइप के हो जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। और ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के ये डिफरेंस हैं, इसको हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया। थैंक यू।